नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको ओलंपिक गेम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, खासकर पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार जो ओलंपिक गेम हुआ था वो 1896 में हुआ था और 1896 में ये ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे, तो एथेंस में हुए थे। अगर आपसे बात की जाए कि 1896 के बाद अगला ओलंपिक गेम कब हुआ था, तो 1900 में हुआ था और 1900 के बाद अगला ओलंपिक गेम हुआ था 1904 में, क्योंकि हर 4 वर्ष में एक बार होगा। ये 4 वर्ष में एक बार होगा, ये श्रृंखला चलती जाएगी। सन 1900 के बाद एक ईयर आता है 1924 और 1924 के बाद एक ईयर आता है 2024। आपको पता होना चाहिए कि 2024 का जो ओलंपिक गेम होने जा रहा है ये पेरिस में होने जा रहा है। इसके 100 साल पहले 1924 में भी ये उसी शहर में हुआ था जहां पर 100 साल बाद होने जा रहा है पेरिस में। 1924 के 24 साल पहले सन 1900 में भी ये वहीं पे हुआ था जहां पे 2024 में होने जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस में ओलंपिक गेम कितनी बार हो चुके हैं, तो 2 बार हो चुके हैं, तीसरी बार होने जा रहा है। ठीक है, तो इसी की बेसिक जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ है समर ओलंपिक, इसको हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहते हैं। हालांकि आपको अंतर पता होना चाहिए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में। ये विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होते हैं और इसका वेन्यू ठीक वही होता है जहां पर ओलंपिक का वेन्यू होता है। पेरिस में ही होगा कौन सा ओलंपिक गेम, और पैरा ओलंपिक गेम भी वही पेरिस में ही होना है। बस डेट आगे की होगी 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक। और ये जो गेम होने जा रहा है ओलंपिक, ये 26 जुलाई से शुरू होगा, ये 11 अगस्त तक चलेगा। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट ये दोनों आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो होस्ट सिटी कौन सा है? पेरिस होगा। मेजबान देश कौन सा है? पेरिस है। कुल देश कितने शामिल होने जा रहे हैं? 206 देश शामिल होंगे जिनके खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे। तो कुल कितने खिलाड़ी लगभग आएंगे? 10,500 लगभग खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और कुल इवेंट्स कितने होंगे? 329, जिसमें से 32 खेल शामिल किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक का लोगो होता है उसमें इस तरह से 4-5 कलर के छल्ले होते हैं और जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट बैकग्राउंड होता है। अगर आपसे कलर्स की बात की जाए कि ओलंपिक का जो ये चिन्ह होता है इसमें कुल कितने कलर्स होते हैं, तो आपको 5 रंग के छल्ले दिखेंगे और सफेद बैकग्राउंड दिखेगा। तो ये कितने प्रकार के रंग हो गए? तो 6 प्रकार के रंग हो गए जो कि ओलंपिक के इस लोगो में दिखेंगे। एक कलर का ये जो सर्कल है, जो रिंग है, ये किसी एक महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हो कि जो हरे कलर का सिंबल होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बात की जाए लाल कलर की, तो ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा, ये अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। ये काले कलर का जो सर्कल है, जो रिंग है, ये अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा। पीले कलर का जो सिंबल है ये एशिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा और ये यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपके सामने महाद्वीपों का सेंस हो गया, कौन किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि पेरिस ओलंपिक 2024 का मैस्कट किसको रखा गया है? तो फ्रीजेस को रखा गया है। ये फ्रीजेस क्या है? तो दरअसल ये 2 मानव रूपी फ्रीजियन टोपियां हैं। ये 2 कैप्स हैं। इनमें कुछ डिजाइन ऐसी बना दी गई है जिससे कि वो मानव की तरह लग रही हैं, एक कार्टून के जैसे लग रहा है। लेकिन आपसे बात की जाए इसका अर्थ क्या है, तो दरअसल फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रीजियन टोपी को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में इसको पहना जाता था। हर देश का अपना एक इतिहास होता है, तो इतिहास में इस तरह से टोपियों का एक दौर चला है, वही यहाँ पे इस बार मैस्कट के रूप में यूज की गई है। ठीक है, इसके निर्माता की बात करें तो गाइल्स डेलेरिस इसके जो है निर्माता रहे हैं। आगे अगर बात की जाए आपसे कि 4 नए खेल कौन से शामिल हुए हैं, तो ब्रेकिंग, आप इस ब्रेकिंग को ब्रेक डांसिंग भी कह सकते हैं। अर्बन डांस स्टाइल होती है ये, और अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। और ये जो लड़का आपको डांस करता हुआ दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार से डांस किया जाता है। आजकल काफी युवाओं के बीच में ये ट्रेंडिंग एक स्टेप होता है। ठीक है, अगला जो गेम शामिल किया गया है वो स्पोर्ट क्लाइंबिंग है। शामिल करने का मतलब है कि इस ओलंपिक में ये डेब्यू की तरह यूज किए जाएंगे या फिर परफॉर्म किए जाएंगे। यहाँ पर पहली बार ये गेम होने जा रहे हैं, 4 गेम। ठीक, स्पोर्ट क्लाइंबिंग या फिर बोल्टेड क्लाइंबिंग,
अभी स्पोर्ट क्लाइंबिंग जो है वो 1980 के दशक में शुरू हुई थी। ये किस प्रकार की होती है? क्या ये पर्वतों पे चढ़ने की तरह होती है या उससे थोड़ा अलग है? तो बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि ये थोड़ा आसान होती है। इसमें क्या होता है कि पहले से ही कुछ छल्ले, कुछ बोल्ट लगा दिए जाते हैं, उसी को पकड़ पकड़ करके चढ़ा जाता है। या फिर कुछ इस तरीके से आप इसमें देख सकते हो, सहारा देने के लिए कुछ लगा दी गई हैं चीजें, जिसको पकड़ के इसको चढ़ा जाएगा। तो ये क्या होगी? स्पोर्ट क्लाइंबिंग होगी या फिर बोल्टेड क्लाइंबिंग हम इसी को कहते हैं। इसके बाद आपसे बात करें तीसरा और चौथा गेम कौन सा है, तो स्केट बोर्डिंग है और एक होगी सर्फिंग। स्केट बोर्डिंग कैसी होती है? तो ये दोनों जो युवक हैं, युवती है, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं? स्केट बोर्डिंग कर रहे हैं। ये इसके ऊपर चल के रोड वगैरह में आपने चलते हुए देखा होगा, इसको नॉर्मली बच्चे जो है यूज करते हैं। और ये जो है, ये क्या है आपके सामने? ये होगी सर्फिंग। तो मैंने आपको कोशिश की है कि ओलंपिक शुरू होने के पहले बेसिक जानकारी आप तक थोड़ी बहुत पहुंच जाए। ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।